राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। दरभंगा जिले में सिंहवाड़ा प्रखंड के इस वीडियो में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी के मंच पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उनके मंच से कुछ ही दूरी पर टिकट के एक दावेदार के मंच पर इस बदतमीजी की बात बताई जा रही है। बता दें, ये वायरल वीडियो जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मांग रहे मोहम्मद नौशाद के समर्थन में अलग से बनाए गए मंच का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है अपशब्द का प्रयोग होने के बाद एक आदमी इसे गलत बताते हुए माइक ले लेता है और नौशाद के समर्थन में फिर से नारे लगवाने लगता है। इस वीडियो पर फौरन बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने बीजेपी मुख्यालय से फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ताना मारा। संबित पात्रा ने कहा कि गाली वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस की नकली पार्टी है। जिस प्रकार से एक यात्रा चल रही है बिहार में और उस यात्रा में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, बड़े दुख के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं संबोधित कर रहा हूं। दुख के साथ इसलिए क्योंकि स्वाभाविक है, लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है, वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है, जिनमें एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, कूट कूट कर जिनमें अहंकार भरा हुआ है, जिनको लगता है कि भारतवर्ष उन्हीं का है। और अगर भारतवर्ष में राजनीतिक गद्दी उनको नहीं मिलती है, वो दूसरों को कह रहे ना गद्दी छोड़, हम आके बैठेंगे। अगर राजनीतिक गद्दी उन्हें नहीं मिलती है तो वो कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति को जो लोकतांत्रिक रूप से चुन के आता है, मुझे कष्ट हो रहा है, उसे मां की गाली भी हम दे सकते हैं। बिहार की जनता है, जहां से चाणक्य हुए, जहां से बुद्ध हुए, जहां से भाषा की प्रवाह बही है, जहां से ज्ञान और संस्कृति की प्रवाह बही है, वह बिहार की जनता इस प्रकार की भाषा को देख रही है, उसे परख रही है और उसका जवाब भी देगी। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये सब ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, हम ऐसी बातें नहीं किया करते। बीजेपी जोरदार हमला कर रही है कि जाले में कांग्रेस के मंच से नरेंद्र मोदी की माता जी के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। न हमारी परंपरा है इस तरह की, न हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता है। वो तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गंगा जल की तरह पवित्र है, आप लोग उन्हें अपमानित करने की कोशिश। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में तो बहुत करोड़ खर्च हुआ, अभी तक नहीं हुई। ये अपनी छवि चमकाने के लिए अरबों खर्च कर चुके हैं, छवि और खराब होती चली जा रही है। तो कम से कम गंगा मां का अपमान न करें। वायरल वीडियो के संबंध में जब कांग्रेस के टिकट के दावेदार जाले इलाके के नेता मोहम्मद नौशाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके मंच का ये वीडियो एडिट किया हुआ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी के काफिले में मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने की बात करते हुए नौशाद ने कहा कि ये घटना उनके समर्थकों ने नहीं की है, इसकी जांच होनी ही चाहिए। बहरहाल इस मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना का सच बताया है। वहीं दरभंगा की रैली में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है।